नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको बताया कि प्रस्तुत अध्याय जो है वो मनुस्मृति से लिया गया है और मनुस्मृति में महर्षि भगवान मनु ने विद्यार्थियों के विषय में पूर्व में ही अध्याय अपने श्लोकों के माध्यम से चर्चा की है कि विद्यार्थियों को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति में से संकलित है और इसमें महर्षि मनु जी ने बताया है कि विद्यार्थियों की दैनिक क्रियाकलाप और कैसी होनी चाहिए तथा उन्हें किस प्रकार का आचरण और व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए। तो छात्रों, आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10 संस्कृत पद्य प्यूषम का पंचमा पाठा विद्यार्थी चर्या का द्वितीय भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या एवं विशेष पर हमने प्रकाश डाला है। नाउ श्लोक नंबर 3 देखिए। नोच शिष्टम कस्यचित् दद्यान्नद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यशनं कुर्यान्नचोच्छिष्टा क्वचित् व्रजेत्। बहुत डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, फिर भी कोशिश कीजिए आप लोग और मैं भी करती हूँ। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यान्नद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यशनं कुर्यान्नचोच्छिष्टा क्वचित् व्रजेत्। ठीक है छात्रों, नाउ श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको निम्नलिखित सूत्र देखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का अन्वय देखिए। कस्यचिद् उच्छिष्टम न दद्यात् तथा अंतरा च न अद्यात् अत्यशनं च न एव कुर्यात् उच्छिष्टा च क्वचित् न व्रजेत्। ठीक है, क्या कह रहे? कस्यचिद् उच्छिष्टम न दद्यात् तथा अंतरा च न अद्यात् अत्यशनं च न एव कुर्यात् उच्छिष्टा च क्वचित् न व्रजेत्। तो छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक जो है मनुस्मृति नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ से संग्रहित हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य प्यूषम के पंचमा पाठा विद्यार्थी चर्या से लिया गया है। इस अवतरण में कवि ने झूठे भोजन के विषय में बताया है, झूठे भोजन के विषय में बता रहे हैं। तो देखिए छात्रों, कस्यचित् यानी किसी को, उच्छिष्टम यानी झूठा। ठीक है, तो कस्यचित् यानी किसी को, उच्छिष्टम यानी झूठा, न दद्यात् नहीं देना चाहिए, यानी किसी को भी अपना झूठा या खाकर वही चीज दूसरे को नहीं देना चाहिए। ये मनुस्मृति में बताया गया है। क्या बताया गया है कि कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात् यानी किसी को भी झूठा नहीं देना चाहिए, तथा अंतरा च न अद्यात् तथा अंतरा यानी बीच बीच में, च यानी और, न यानी नहीं, अद्यात् यानी खाना चाहिए। यानी बहुत लोगों की छात्रों आदत होती है ना, हर समय मुंह चलाते रहने की, कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए खाने के लिए। तो हमको एक बार खाना खाना चाहिए, उसके बाद हमको बीच बीच में बार बार भोजन नहीं करना चाहिए कि कुछ भी मुंह में लेके चबा रहे हैं और खा रहे हैं। बार बार भोजन करने से मुंह में बैक्टीरिया आते हैं छात्रों, मेन कारण तो यही है। इसलिए हम अगर एक बार भोजन कर ले तो फिर उसके बाद हमको कुछ डिफरेंस होना चाहिए टाइम का, कुछ समय का, हमको उसको अंतरा रखना चाहिए, उसके बाद ही हमको कुछ खाना चाहिए। बार बार बीच बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अत्यशनम यानी अधिक, च न एव कुर्यात् यानी और, अत्यशनम यानी अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। यानी बहुत लोग क्या होते हैं, ये भी ला दो वो भी ला दो, जितना बना है सामान पेट भर गया है परंतु फिर भी खाना है। क्यों? क्योंकि बना है और सब खा रहे हैं।
कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं पसंद होता है फिर भी वो भोजन करते जाते हैं क्योंकि घर में बना है और मैं नहीं खाऊं, ऐसा होता है। ठीक है, तो अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। उच्च शिष्टाचार क्वचित ना व्रजेत, और साथ ही साथ जूठा मुंह, उच्च शिष्टा यानी जूठा, चा यानी और, क्वचित यानी कहीं भी, ना व्रजेत यानी नहीं जाना चाहिए। यानी मुंह में अगर आप कुछ खा रहे हैं तो खाते खाते आपको बाहर भी नहीं जाना चाहिए, यानी जूठे मुंह आपको बाहर भी नहीं जाना चाहिए। ये मनुस्मृति में छात्र मनु जी ने बताया है। क्या बताया? कि हमको किसी को जूठा नहीं देना चाहिए, बार बार मुंह में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, एक बार खा लिया तो समाप्ति, फिर थोड़े देर के बाद में ही खाना चाहिए, बार बार मुंह में कुछ ना कुछ चबाते हुए नहीं रहना चाहिए। और अतिशनम चाना एव कुर्यात यानी अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, और उच्छिष्टाचार क्वचित ना व्रजेत यानी जूठे मुंह हमको बाहर भी नहीं जाना चाहिए। तो छात्रों लिखा हुआ यहाँ पर देख लीजिए कि कभी कहते हैं कि कभी भी किसी को जूठा नहीं देना चाहिए, बीच बीच में खाना नहीं चाहिए और खाना नहीं खाना चाहिए, और बहुत अधिक भोजन भी हमको नहीं करना चाहिए, तथा जूठा मुंह भी कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है छात्रों, नाउ इसमें कुछ ग्रामर बताया गया है छात्रों, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। उच्च सिस्टम यानी उत प्लस सिस्टम, यहाँ पर वो हो रहा है, संधि हो रही है। अध्यात्म में अध प्लस भक्षणे विधिलिंग लकार है। व्रजेत व्रज प्लस विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचना। ठीक है, उस सिस्टम में इष्टो इष्टुचुना संधि है, यानी ता को शा हो रहा है, शा को चा और छा, यानी ता जो है पूर्व पद का वो चा बन रहा है और शा जो है वो छा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये संधि है। ना इसके बाद आइए देखते हैं श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में छात्रों बता रहे हैं मनु जी कि अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। क्या उन्होंने बोला कि अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। छात्रों श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको यही सूत्रों को फॉलो करना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो नाउ अन्वय देखिए, अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपसेविना तस्य आयु विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। ठीक है, नाउ संदर्भ देख लीजिए प्रस्तुत श्लोक का कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य व्यूषम के छांति सौख्यम विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य व्यूषम के विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक से लिया गया है। और इस श्लोक में छात्रों कवि कह रहे हैं कि अभिवादन यानी नमस्कार करना तथा वृद्धों की सेवा से मनुष्य को क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है छात्रों, तो नाउ यहाँ पर देखिए श्लोक का सरलार्थ कि अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपसेविना। अभिवादन यानी नमस्कार, शील से यानी व्यवहार वाले या आचरण वाले, नित्यम यानी रोज, वृद्धो उपसेविना संधि हो रही है, वृद्ध प्लस उपसेविना। ठीक है, तो वृद्धोपसेविना यानी बूढ़ों लोगों का, बुजुर्गों का सेवा करना। तस्य यानी उसकी, आयु विद्या यश बल यानी आयु उम्र, विद्या यानी शिक्षा, यश यानी नाम कीर्ति, और बल यानी ताकत, चा यानी और, इति यानी इस प्रकार, या ऐसा, चत्वारी यानी चार चीजें, वर्धन्ते यानी बढ़ती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अभिवादन शील से नित्यम यानी जो अभिवादन करने वाले होते हैं या जो नमस्कार करने वाले आचरण के होते हैं रोज के रोज, और जो बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी चार चीजें हमेशा बढ़ती हैं। क्या क्या?
आयु, विद्या, यश और बल, ऐसा मनु जी कह रहे हैं। तो देख लीजिए लिखा हुआ कि कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज रेगुलर बड़ों को अभिवादन करते हैं तथा जो हमेशा वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें हमेशा बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इसलिए कवि ने कहा है कि नित्य बड़ों को अभिवादन करिए और वृद्धों की सेवा करिए, तो आपकी हर चीजें आसानी से हो जाएंगी। ना श्लोक में ग्रामर देखिए विशेष, अभिवादन शीलस्य यानी अभिवादनम शीलम यस्य सा बहुब्रीहि समास। ठीक है, और वृद्धोपसेविना में संधि हो रही है वृद्ध प्लस उपसेविना, तथा वृद्धा नाम उपसेवी तस्य षष्ठी तत्पुरुष समास भी है यहाँ पर। ठीक है, यानी संधि भी है एक ही वर्ड में और समास भी है। ठीक है, तो 9 छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने 2 श्लोक पढ़ा। पहले श्लोक में आपको बताया गया कि जूठा भोजन हमको किसी को नहीं देना चाहिए, बार बार खाना नहीं चाहिए और साथ ही साथ बहुत अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए और जूठे मुंह बाहर भी नहीं जाना चाहिए, यानी खाते हुए बाहर नहीं जाना चाहिए। और दूसरे श्लोक में आपको बताया गया छात्रों कि जो लोग नित्य रोज बड़ों की सेवा करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं तो उनकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं। वो क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।